हेलो। सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम, सारा प्रणाम। कैसे हो सर? अब सर मैं तो जैसे वो अभी आपका मोबाइल आया जब ये सोच रहा था, फिर आपने दूसरी जगह लगा दिया। हाँ सर, एक्चुअली बिजी में चल रहा कार्यकर्ता बहुत परेशान है और वही स्थिति होती जा रही है मेरी। जो था। हाँ साराश्री जी की लास्ट का सीन देखा था ना उनकी बॉडी का, हाँ क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। कार्यकर्ताओं को देखो, आंदोलन का मतलब है हाँ। हजारों वर्कर मर जाएंगे, कोई आगे मर नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। कंट्रोल नहीं होंगे सर, कंट्रोल नहीं होंगे। हाँ, कंट्रोल नहीं होंगे कार्यकर्ता और एक कलंकित इतिहास हो जाएगा। सर क्या और करें, जैसा आप मैं बताओ। माहौल देख रहा हूँ ना, रास्ता हाँ एक ही है। हाँ देखो, रास्ता है बिना पैसे का हाँ और अपने घर से बैठ करके। हाँ अगर इसमें अपन पूरी ताकत लगाएंगे, अपना हाँ बचाव भी करते रहे, हाँ मेल पेट लेक जो भी आपके पास डिजिटल ताकत है सर, ये हाँ हाँ। आंदोलन से कम नहीं है। सर मैं तो आंदोलन से कम नहीं है ये जो चीजें। ग्रुप पे जो भी आता है सर, उस पे जो हाँ भी आता है उसमें हाँ अपन करते हैं, क्यों नहीं हाँ। करते? अब आज हम कई टुकड़ों में बटे हुए हैं। हाँ देखो, पहले आप नकारात्मक ग्रुप को देखिए आप, आज हमारी बर्बादी हुई है। तो सबसे बड़े जो टॉप वरिष्ठ थे, जो हाँ सीआरसी में शिकायत करके रोजगार बंद करवाया था और करवाए एक थे बहुत सर। बड़ा फंड ले गए, आज हम हाँ करंट डेट में होते। अगर होते। आंदोलनकारी 6 महीने शांत रह जाते थे यूट्यूबर ये, तो सारा श्री जी आपको करंट डेट पर लाते। उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। हो गए फिर सर। उसके बाद में क्या हुआ, अफरा तफरी मच गई। अपना कमीशन निकाल रहे हैं, अपना भुगतान निकाल रहे हैं। कई जगह कमीशन बाजी का दौर चला। मैं डरता नहीं हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। कई सर जगह क्या सच्चाई हुआ, है ये बात। हाँ अधिकारी अपना बचाव करते रहे, संस्था पैसा भेजती रही और अपने अपने को मिलता रहा, तो एक देश में माहौल खराब हो गया। हो गया और सर। कुछ आंदोलनकारी, जब कार्यकर्ता आंदोलनकारी क्या थे, वो हमारे भाई थे हाँ और संस्था उनको दूर करती गई और उन्होंने ऐसा रूप धारण कर लिया कि नतीजा निकला, जगह जगह एफआईआर, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, अधिकारी मारपीट हो रही है, वर्कर के खिलाफ मारपीट हो रही है, दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो स्थिति ये हुई, कार्यकर्ता पलायन हो रहे हैं। तो कंपनी भी उस अपने बचाव में लग गई। लेकिन लग गई सर। फिर भी आज मैं धन्यवाद देता हूं हमारे रात्रिकालीन मंचों को, देश के जो भी वरिष्ठ इस मिशन में काम कर रहे हैं। अगर हाँ सकारात्मक ग्रुप नहीं होता तो हाँ सर ये बिल्कुल सफाया कर देते आपका। कर देते सर, कर देते। 25% देश बंद हो चुका था हो चुका था और सर। फिर हमारा पॉजिटिव वर्ग जगा। मैंने पूरे देश में माहौल बनाया और बनाए। जमाकर्ता कार्यकर्ता को एकजुट खड़ा करके और प्रबंधन के सपोर्ट में कर दिया। और स्थिति यहाँ तक पहुंच गई थी कि किसी ने कमीशन नहीं मांगा, किसी ने भुगतान नहीं मांगा। और आज भी 0%, मतलब सब जगह शांति है। एफआईआर सब बंद हो गए। लेकिन हो गई सर। फिर भी देखो, आपको मैं इशारे में बता रहा हूँ कि कल भी मैंने किसी यूट्यूब से सुना था कि हाँ लाखों एफआईआर कराएंगे। वही माहौल खराब। देखो, किसी का उद्देश्य है आर्थिक, किसी का उद्देश्य है राजनीति में जाना, किसी का हाँ क्या उद्देश्य है। बाकी ऐसा काम करिए जिसमें संस्था का हित हो, जमाकर्ता का हित हो, कार्यकर्ता का हित हो, देश का हित हो। बिल्कुल सर, यही काम होना दूसरी चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ, सरकार बीच में आई है। सरकार ने तो जानबूझ के गले में काला सांप लटका लिया अपने गले में। लटका लिया अब सर। सरकार तो कोई रोल ही नहीं था, नहीं था। आपका मामला जुडिशरी था। लेकिन हमने 160 सांसदों को ज्ञापन दिए थे, हाँ सरकार हमारी मध्यस्थता करे। हमने कई प्रकार के आंदोलन डिजिटल वार किए, ट्वीट अभियान चालू किया, मेल किया। सरकार ने हमारी पीड़ा को सुना और सरकार बीच में आई मार्च 2023 में। और आई सर। सरकार को समय देना जरूरी है। देखो, समय क्यों लग रहा है, ये हाँ आपको काउंटर से भी मिल सकता था पैसा, हाँ हाँ 5,000। भाई, सुप्रीम कोर्ट में कौन गया डबल बेंच में? सरकार गई है, सरकार गई है। ठीक है सर। न्यायपालिका तो इसमें बीच में थी ही नहीं। नहीं थी। चाहती तो सरकार, अमित शाह जी आपको भी दे सकते थे 5,000 करोड़ दे सकते कि थे। इसको बांटो और इसको बांटने के बाद में फिर मिल जाएगा। लेकिन हाँ आरोप लगते और ये मजबूरी थी सरकार की, न्यायपालिका की। आपकी एफआईआर, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, लाखों शिकायतें हमारे भाइयों के द्वारा की गई, उसका परिणाम हुआ पोर्टल आया। लेकिन फिर भी धन्यवाद, मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं सरकार को कि पोर्टल
आया, उससे कई बातें सामने आई, जमा करता है, बोगस नहीं है, देनदारियां हैं, इसी से हमारे को बहुत सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, पोर्टल काम नहीं कर रहा, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। है पोर्टल सर। से कोई विशेष अभी तक तो मेरे हिसाब से 0/0 नंबर है। सर पोर्टल 1% भी से नहीं कुछ मान भी नहीं हुआ, सकते, तो नहीं हुआ। यही तो हमारे लिए शुभ संकेत है। देखिए, सरकार पतंग की डोर होती है ना, और वो उलझ जाती है हाँ और उसको कोई सुलझा नहीं सकता। हाँ। ऐसे हमारे को उलझा दिया गया है सर। और चक्रव्यूह में फंस गए। लेकिन देश का सर, आप देख रहे होंगे राजस्थान में, अभी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कितना माहौल था। लेकिन सरकार मोदी जी की सोच को देखिए, वो तीनों जगह जो उन्होंने चाहा वो करके दिखा दिया, पूरे माहौल शांत। तो है सर। सरकार कमजोर नहीं है सर। जो पाकिस्तान, मैं कल एक टीवी चैनल में सुन रहा था, पाकिस्तान की जनता ये कह रही है हम तो हमारे भाई के पास में जाएंगे। सही है आज सर। आज हम जो है वहाँ, हाँ। वो तो हमारे भाई ही तो है। है सर। अरे एक परिवार, एक रोटी के दो ही तो टुकड़े हैं। बिल्कुल। आज वो कहाँ और हम कहाँ। है तो सर। आज वहाँ ये वो आना चाह रहे हैं हमारे साथ में, आश्चर्य की बात। है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, तो उस व्यक्ति को, उस प्रधानमंत्री को, उस अमित शाह जी को हम कमजोर कैसे समझे। वो ले जाएंगे आपको, रास्ता तैयार हो रहा है, रास्ता तैयार हो रहा है। और आप, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो ये मेरी आत्मा बोल रही है आप गारंटेड विजयी होंगे। सर वो बात लेकिन सही है, समय लगेगा सर, थोड़ा समय लगेगा, समय लगेगा। बाकी सरकार आपको इसी कार्यकाल में, हम देखो, हम सरकार को बता रहे हैं कि स्थिति बहुत बेहद खराब है सर। और हम आना नहीं चाहते हैं। ये सारी बातें हमने मेल के माध्यम से बता दिया कि हम आना नहीं चाह रहे हैं और हमसे अब कंट्रोल भी नहीं हो रहा कार्यकर्ता जमा करता। नहीं हो रहे सर, हम कंट्रोल, 10 आउट ऑफ साल से कंट्रोल। रोक भी रहे हैं, क्योंकि हम, सरकार ने हमारा बुरा नहीं किया है और हम सरकार के खिलाफ जाना भी नहीं चाहते। सरकार ने हमारा कोई बुरा किया ही नहीं। नहीं किया। सरकार ने आज तक कोई लेटर दिया है क्या? नहीं कोई दिया। पुलिस की गाड़ी जाके किसी कार्यालय को बंद कराई है क्या? बताइए। नहीं कराई सर। न्यायपालिका ने कभी कोई, हमने अपनों ने ही अपने को मार दिया। बिल्कुल सर। हाँ, यही हुआ है। और संस्था संस्था तो इतने टारगेट चारों तरफ से गिर गई थी कि अपना बचाव में लग गई। ये तो पूरी स्थिति को हमारे फील्ड ने संभाल लिया जब माहौल खराब हुआ ना। सर, हाँ। इस परिवार में ऐसे ऐसे दिव्य शक्तियां हैं, ऐसे ऐसे, आप सोच रहे हो साराश्री जी गए, अरे सर साराश्री जी गए, लेकिन हजारों साराश्री जी पैदा कर गए। मैं रात को यूट्यूब इसमें राष्ट्रीय वर्कर संवाद मंच, उसमें सुन रहा था सुब्रतो सर की बातों को। हाँ। ऐसे ऐसे मोटिवेशनल गुरु भरे पड़े हैं जो निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैं उन स्वार्थी तत्वों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो गांठ का पैसा खर्च करके हर आपको मोटिवेशन देते हैं रात को। धन्यवाद नहीं देता सर। हूँ। एक से सर एक ज्ञान गुरु है हमारे। है सर। उड़ीसा में चल जाओ, मुस्तकिम शेख सर, सुब्रतो सर, देवचरण पांडे, मुझे याद ही नहीं आ रही नाम, छत्रपाल सिंह जी, सुशील जी बोकारो। अरे सर, ये लोग आज भी आपको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, ताकत प्रदान कर रहे हैं। कर इनके रहे हैं सर, पास में न्याय नहीं है। और मैं तो अभी भी निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी कार्यकर्ता मोबाइल करने वाले हैं, जितने भी कार्यकर्ता डिप्रेशन में हैं, उन सबको रात्रिकालीन मंच से जुड़ना चाहिए। सर जो जुड़ते हैं सर। आपको, मैं बता रहा हूँ, जो आपको जीने की एक हिम्मत पैदा देंगे वो। हाँ, तो इन मंचों का सहारा है, मंचों से ज्यादा जुड़िए और हम विजयी होंगे। सर, डिजिटल आंदोलन को युद्ध स्तर पे चालू कर दो आप, युद्ध स्तर पे। सर मेरे जितने हाँ, जिसको मेल आता है मेल करो, ट्वीट आता है ट्वीट करो, इंस्टाग्राम जानता है तो इंस्टाग्राम करो, कोई लेखक है तो लेखक लिखो, कोई संगीतकार है तो संगीत लिखो, कोई कवि है तो कविता लिखो, पूरी ताकत के साथ में। सर, इस परिवार में बहुत प्रतिभाएं है, ये साधारण बात नहीं है। हम नहीं है सर। कमीशन नहीं दे रहे, हम भुगतान नहीं दे रहे, हमारे पास कोई अधिकारी नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, प्रबंधन नहीं है, केवल बुद्धि है। इस समय जो सारा इंडिया परिवार को देख रहा है, ये अनमोल प्रतिभाएं है इस परिवार की। है सर। देख लो, हम किसी से, ये अनमोल प्रतिभाओं का उदाहरण दे रहा हूँ, कोई किसी से चंदा नहीं लिया,
कोई लेटर पैड नहीं है, कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं है, लेकिन हमने धूल चटा दी। है आज सर। 95% जमा करता कार्यकर्ता हमारे पक्ष में खड़ा है। खड़ा है सर, हाँ। तभी जाके ये संस्था खड़ी है, वरना संस्था सर तक तो खुल जाती। राजस्थान में एंट्री 26 और अभी भी मैं चाहूं, मैं इशारा में समझा रहा हूं, चाहूं तो 1000-2000 में भी समेट सकता हूं, और थोड़ा सा इशारा कर दूं तो लाखों में संख्या हो सकती है। हो सकती है सर। हाँ। क्योंकि लेकिन वहां देखो हित नहीं है, आंदोलन से ही हमारा वर्कर मरा है। मेरा सर सर अगर उदाहरण बता रहा हूँ, भरतपुर साफ हो गया मेरा भरतपुर जिला राजस्थान का, वो आंदोलनकारियों के लपेटे में आ गया था। ये कुछ तार जुड़ गए थे मेरे टोंक, अजमेर और उदयपुर में। तो आज उदयपुर के कार्यकर्ता, उदयपुर का सारा अनोखा ग्रुप को उठा के देख लीजिए, वहां के कार्यकर्ता ज्यादा परेशान है सर। हाँ। और मैं तो आपको एक बात बताऊं सर, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में कितने कार्यकर्ता जुड़े हुए होंगे देश में? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। हाँ सर। मेरे पास सबसे ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरे से ज्यादा किसी के पास नहीं है। नहीं होंगे सर। और नहीं होंगे। इनमें किसी में भी 1000 से ज्यादा नहीं है, और 100 से किसी में 200, 300, 400, 500, कुल मिलाकर के सर 50,000, 80,000, 1 लाख मान लीजिए। है तो सर। ये 1 लाख वर्कर ही ज्यादा दुखी है, बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो हमसे ज्यादा शांति में है। क्योंकि एक्चुअली में व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरा एक कार्यकर्ता की पीड़ा को देख के दूसरा कार्यकर्ता की वो भी पीड़ित हो जाता है, हो जाता है, वो बिल्कुल भी सही बोल रहे डिप्रेशन में आ जाता है। हो आ जाता है सर। हाँ सर, हमारे जोनल चीफ ने जब हमने किरोड़ी लाल जी का आंदोलन किया था, उस समय ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप को हमारे चीफ साहब ने हटवा दिया था कि यार इससे तो नकारात्मकता फैल रही है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जो कार्यकर्ता जुड़े हुए नहीं है, वो मैं देखता हूँ मेरे क्षेत्र में आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर एक्चुअली क्या है, डिपॉजिटर इतने ज्यादा परेशान करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ जी, डिपॉजिटर बहुत ज्यादा देखो परेशान डिपॉजिटर परेशान इसलिए कर रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में सर आप सही राजस्थान से ही बोल रहे हो। हाँ। कौन सा जिला लगता है आपका? सिरोही? जयपुर जिला, जयपुर अच्छा, जिला सर। जयपुरी। हाँ तो सर जयपुर में तो इतनी स्थिति खराब नहीं है। है सर, अपने जयपुर में एक्चुअली ब्रांचें बंद हो गई ना। हाँ हाँ हाँ, ब्रांचें बंद हो गई, ब्रांच मैनेजर है नहीं, कोई रिप्लाई नहीं देते। देखो अब वो तो जहाँ है वहाँ भी केवल दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है सर। अरे बात सर एक बात बताओ आप, हाँ अब मेरी ब्रांच में केवल मैनेजर साहब बैठे रहते ज्यादातर, हाँ सुनसान। अगर थोड़ा सा भी किसी को हम टारगेट करेंगे तो ये छोड़ के चले जाएंगे। एक तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी है जो पहले हो गई, क्योंकि ये बिना वेतन हमें सेवाएं दे रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं आज भी। सर एक्चुअली में मेरे सेक्टर में ये हुआ कि जब जब कोई गलती हुई ना जमाकर्ता ने, तो हाँ। हमने कानून का सहारा लिया, बंद कराया, अब दबे नहीं हम। और आज उसका नतीजा है सर, घोषणा भी हो जाए ना कि गई कंपनी, ज्यादा हाँ। से ज्यादा बस इस सेक्टर में 2 दिन परेशानी आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। सर कंपनी तो जाने वाली नहीं क्योंकि है। 16 से भुगतान नहीं मिल रहा, 23 तो वैसे आ गया। हाँ अब क्या सर, जमा करता, अब क्या बुरा करेगा आपका? 7 साल से तो वैसे ही देख रहा है। देख रहा है सर। हाँ, तो जो होना था वो चुका। वो तो कई जगह क्या हुआ है, या तो दरवाजे बंद है, हाँ और या कार्यकर्ता थोड़े मोटिवेट कर दिए जमाकर्ताओं को, अब वो नियंत्रित नहीं हो रहे। अब देख लो मेरे एफसी गार्जियन, कोई बेचारा मजदूरी करने जा रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ज्यादातर मतलब नाम मात्र का हमारा कार्यालय खुला है बस खाली, और कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है नाम मात्र का, कोई काम कर रहा है, काम कोई नहीं कर रहा, नहीं लेकिन कर रहा। हाँ केवल एक नाम मात्र का दरवाजा खुला हुआ है यार। लेकिन जमाकर्ता को हमने शुरू से ये बताया कि भुगतान न्यायपालिका और सरकार जब दोनों मिलकर के कोई देगी जब भी भुगतान मिलेगा, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जमाकर्ता को समझाओ भैया हमारी चल अचल संपत्ति दोनों बाधित है और हम देने के लिए बैठे हुए हैं। और रहे नहीं रहे, देखो कार्यकर्ता को साफ कहने में फायदा है, कार्यकर्ता ने पैसा नहीं लिया, भुगतान की उसकी जिम्मेदारी नहीं है। सर कार्यकर्ता सबसे बड़े जमाकर्ता ये बोलते हैं आप लोगों ने पैसा लिया, अपनी जेब में रखा है। भाई जेब में रखा है तो हमने कार्यालय में दिया है, हमने योजना को समझाया है। बिल्कुल सर। भाई मुझे आप बताइए सर कि कभी आपने ऐसा सुना है क्या कि कोई मोटिवेशनल गुरु के साथ में हाथापाई हो गई हो, FIR हुई हो? नहीं सर।
क्यों? समझाने की कला है केवल। बिल्कुल। मेरा 2 करोड़ का डिपोजिटर मुझे कहता है कि यार राजेंद्र तेरा मुंह क्यों उतर रहा है। हाँ हाँ, पैसा तेरे घर में थोड़ी आया है। मेरा डिपोजिटर कह रहा है चाहो तो मैं पूरे हिंदुस्तान में उसका ऑडियो डलवा दूंगा। वो ये कह रहा है कि मेरे नसीब में जो है वो होगा। तो मुझे हिम्मत बंदा रहा है जमा करता कि तेरा मुंह क्यों उतर रहा है, पैसा तो मेरा डूबा है भाई। बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हो सर। भाई हमने कोई गलती नहीं किया। नहीं हाँ, किया कुछ सर। जगह जहाँ आदिवासी बेल्ट है, ग्रामीण एरिया है, आज एक बहन से बात हुई थी, हो सकता है उसको ऑडियो को मैं डाल दूं। कम पढ़ी लिखी थी और प्रमोटर थी, कोई वरिष्ठ नहीं, कोई अधिकारी नहीं, और बेचारी की जमीन मकान पे कब्जा करने की सोच रहे जमा करता। ग्रामीण ये क्षेत्र से थी वो, रूरल बेल्ट से है और बिहार में है मामला, बिहार की हो मीना देवी। तो कुछ जगह है प्रॉब्लम। पढ़ा लिखा ग्राहक तंग नहीं कर रहा, तंग वही कर रहा है या तो जिसका संपूर्ण पैसा जमा है, सारा पैसा, तो वो कंट्रोल नहीं रख रहा है अपने पाप पर, और या फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है। भाई सर जमा करता को ये समझाइए भैया, अगर आप लोग हमें टारगेट करोगे, अरे संस्था रहेगी जब तो भुगतान मांगेगा ना जमा बिल्कुल करता से। बिल्कुल मांगेगा। तो आज तो समझदार जमा करता तो दूसरे जमाकर्ताओं को समझाता है, दरवाजे की रक्षा करता है। संस्था रहेगी जब तो भुगतान मिलेगा। अरे मिलेगा संस्था सर। नहीं मिलेगी, आज लाखों कंपनियां गई, कोई ले रहा है क्या उनका भुगतान? नहीं। तो वही स्थिति यहाँ हो जाएगी। तो जमाकर्ता को भैया बताओ, भैया आप कम से कम आपके फोन उठा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, हाँ दरवाजे बंद हो रहे हैं हमारे, दरवाजे सरकार ने बंद नहीं कर रही है, दरवाजे हम बंद कर रहे हैं। कारण कि जहां कोई उत्पादन नहीं है और लगातार केवल किराया किराया किराया, तो ऐसे कार्यालयों को संस्था कुछ समय के लिए शायद बंद कर रही है। बाकी भुगतान तो जब संस्था को देना होगा वो संस्था की जिम्मेदारी है, कैसा देगी, बाकी भुगतान तो होगा सर, निश्चित होगा, आप चिंता मत करिए। मुख्यालय से शब्द निकल करके आया है कि चाहे कितनी संपत्ति बिक जाए लेकिन भुगतान तो देना। प्रॉपर्टी की कोई चिंता नहीं, एक डिवीजन, एक प्रॉपर्टी जाए, 2 जाए, 3 जाए, सारी जाए, अगर हम रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा, हमारा वर्कर रहेगा, हमारा जमा करता रहेगा, तो एक नहीं 1000 प्रॉपर्टी वापस खरीद लेंगे, कर लेंगे सर। इसलिए वर्कर से बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं है। वर्कर से बड़ी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे एमबेली हो, चाहे स्टार होटल हो, चाहे हमारी 30,000 हेक्टेयर जमीन जो भी है वो हो, वर्कर से बड़ी प्रॉपर्टी नहीं। अगर वर्कर जिंदा रहेगा तो प्रॉपर्टी 30 की 7 की हो जाएगी। और इस मूड में है, इस मूड में है मुख्यालय। तो लगभग आइडिया माने सर इस कार्यकाल से पहले पहले हो जाएगा। अब थोड़ा समय, ये एम्बार्गो प्रॉब्लम आ रही है, देखो कई चीजें आ रही है, लेकिन कदम वाइज कदम धीरे धीरे बढ़ रही है कंपनी आगे। लेकिन देखो, अगर ये जो गलतियां हमने पहले की थी 1-1.5 साल पहले, आपस में लड़ना, FIR कराना, जूनियर वरिष्ठ को गाली निकाल रहा है, वो स्थिति यदि दोबारा हो जाएगी तो हम खत्म हो जाएंगे सर, बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं। इसलिए इस समय साइलेंट है मुख्यालय, सरकार भी साइलेंट है, न्यायपालिका भी साइलेंट है, तीनों मिलकर के आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। इसमें कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी जो 2 साल पहले की कहानी हुई थी वही दोबारा पैदा हो जाएगी। हाँ, इसलिए 2-3 महीने शांति रखिए सर, 2-3-4 महीने शांति रखिए। जमाकर्ता को बताइए, जमाकर्ता को बताइए। और जो आप लोग कह रहे हो, अरे सर राजेंद्र शर्मा अकेला बीमार आदमी कहाँ ले जाए आप लोगों को? किसी माँ का बेटा अगर काल का ग्रास हो गया सर, मुझे मालूम है कार्यकर्ता तो वैसे ही मर रहा है, और उसके भूत सवार है, भाई मुझे तो मरना तो है ही, और वो तो बलिदान होने के लिए तैयार है। किस माँ का बेटा हाथ से निकल जाएगा, मैं क्या जवाब दूंगा? सर हम तो आपके मोटिवेशन स्पीच सर आते रहते तो उनको सुन के मोटिवेशन हो जाते हैं। चिंता मत करिए सर, मेरे पास केवल शब्दों की ताकत है, जो प्राण निकलने तक आपको देता रहूंगा, मरने नहीं दूंगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन जो ग्रुप के लेकिन वो हमारा अंतिम हथियार है सर।
हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ कहते हैं, कई बार कहते हैं सर, वो आप लोगों को नहीं कहते, मंचों पर नहीं कहते, उनकी मजबूरी है। बाकी वो भी वर्कर है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी जानते हैं पीड़ा को, वो भी इंसान है। और वो भी कई बार मुझे इशारे में समझाते हैं। एक दिन ओम प्रकाश जी अरोड़ा मेरे अलवर राजस्थान से जूम मीटिंग में बोल रहे थे रात को, वो अंतिम हथियार है और वो रिजर्व में रखा हुआ, आप चिंता मत करिए। उससे पहले हमारे पास बहुत ब्रह्मास्त्र है, उनका उपयोग करिए सर। राम रावण युद्ध हुआ था सर, रावण ने पहले बड़े बड़े महारथियों को मैदान में उतारा था और लास्ट में उतारा था। तो अभी तो हमारे पास दूसरे ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये भी सफल हो जाएंगे तो फिर अचूक ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग होगा और वो पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा। ये नोट कर लेना सर आप, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा वो। पता है सर, मुझे आपकी ताकत का भी पता है सर। लेकिन सरकार को समय देना जरूरी है। मैं लिख चुका सरकार को, इसी कार्यकाल में हमें न्याय चाहिए। हाँ, हैट्रिक की जिम्मेदारी हमारी है। मैं लिख चुका प्रधानमंत्री जी को, आप लोग भी लिखिए, सोशल मीडिया पर लिखिए, हमें न्याय दीजिए और 2024 की हैट्रिक की गारंटी भी हमें दे दीजिए। हम देंगे गारंटी 450 की, लेकिन इस देशभक्त परिवार को न्याय दीजिए। अगर राष्ट्रवादी सरकार के समय में न्याय नहीं मिलेगा तो फिर देशभक्त परिवार को कब न्याय मिलेगा? सर हम तो जो आप मेल डालते हो सर, हम लोग भी मेल डाल चुके हैं, ये नहीं डालते हम लोग भी सर, आपको कॉपी पेस्ट करते हैं। बिल्कुल सर, मुझे मालूम है सर। ये कार्यकर्ता जो कहते हैं आंदोलन, अरे सर ट्विटर अकाउंट, ट्विटर कहीं पे चलता है? टीवी पे चलता है, मोबाइल पे चलता है? बताइए सर। चलता है सर, मोबाइल पे चलता है। हाँ। और ट्विटर पर क्या प्रधानमंत्री जी नहीं है सर? अमित शाह जी नहीं है सर। अभी कल ट्विटर पे शुभकामनाएं दी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने दी है सर मुख्यमंत्री को। उसमें पूरे देश के अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी सब जुड़े हुए थे और उसमें आप भी जुड़े हुए हो। हाँ, उसमें आप भी बधाई दे सकते हो, शुभकामनाएं दे सकते हो और साथ में अपनी पीड़ा को भी अवगत करा सकते हो। सर आपका मोबाइल प्रधानमंत्री जी के मोबाइल से जुड़ा हुआ है, इससे बड़ा क्या आंदोलन करोगे आप? बिल्कुल सही है सर। आपकी मेल डायरेक्ट उनके मोबाइल पर जारी है। ऐसा नहीं है, सरकार सब है। इतना असंवेदनशील हमारे प्रधानमंत्री महोदय नहीं है, उनकी पीड़ा है। उन्होंने पूरा ढांचा, घटनाक्रम, सेटअप तैयार कर दिया है। उसके अनुसार कदम वाइज कदम ताल करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और विजय की ओर अग्रसर होंगे और निश्चित होंगे। चिंता मत करिए सर। ठीक है सर। तो सर कल की जो डेट थी, हाँ वो डेट थी, कोई विशेष उसमें हमारा नहीं था। वो कोई जो उड़ीसा के थे, पिनाक मोहतो कुछ नाम था उनका, हाँ, वो जिनकी तरफ से था, वो स्पेशल उनका भुगतान के उस संबंध में कुछ था। और इन चीजों में आप जाइए मत, जहां तक मेरा आइडिया है वो ज्यादा रिलेटेड नहीं था उससे हमारा मामला। कल की जो तारीख आई है 16/4, उससे बिल्कुल मत घबराइए। हाँ, अरे सर सरकार आपकी पीड़ाएं इतनी जारी है, आपको 16/4 तारीख थोड़ी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उनको रहस्य है, रहस्य है, वो अपने को किसी को पता नहीं है। तो मिलेगा सर, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन थोड़ा अब जब इतने वर्ष निकाले हैं तो सर भाई सरकार को 1 साल तो देना जरूरी है हमारे को। बिल्कुल। मार्च में सरकार ने हाथ डाला है। अब सरकार को डायरेक्ट ये थोड़ी है कि सर आपको ऐसे डायरेक्ट दे दे कि ये ले जाओ पैसे। नहीं सर ये कम बात है क्या? आपका पैसा सेब बीमे से निकल करके सहकारिता में आ गया, बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, अरे सर आया तो ठीक है, कुछ आया होगा, 1000 करोड़ तो लोगों को आया ही होगा खातों में, लेकिन आया कम से कम आया न। ये सरकार की वजह से तो आया 1000 करोड़। 1000 करोड़ आया है तो 24,000 करोड़ भी आएगा, चिंता मत करिए आप। तो ब्रांच के थ्रू ही होगा? हाँ जी, ब्रांच के थ्रू ही होगा। ब्रांच काउंटर के थ्रू होने की संभावना है सर। हाँ देखो वो आएगा, देखो वही होगा, संभव नहीं है, इससे भुगतान संभव नहीं है। सरकार सब जानती है सर, इस पोर्टल से भुगतान थोड़ी होंगे। 10,000 20,000 जिनका करोड़ बिचारों का करोड़पति डिपोजिटर होंगे हमारे, करोड़ों की संख्या में, 1-2 करोड़ है सर।
है हाँ। सर, है सर। तो ये तो तमाशा हो रहा है। 19,999 के तो शायद टोर्च लेके ढूंढोगे तो भी ऐसे जमा करता नहीं मिलते हमारे, क्योंकि वो बार नहीं बार मिलते। पलटती गई। तो 10 रुपए भी देने वाला अगर साल भर तक देता है तो उसका भी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो छोटे डिपॉजिटर है ही नहीं। तो समय लगेगा सर, पोर्टल जिंदगी भर थोड़ी रहेगा। ये जो काम हो रहा है सर, इससे तो 100 साल में पेमेंट नहीं होगा। अरे सर 9 महीने में 1,000 करोड़ बटा तो 86,000 करोड़ में कितने में नहीं लगेंगे? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सर, बहुत ज्यादा टाइम। तो ये असंभव है, ये चीज असंभव सरकार भी जानती है। जिंदगी भर हम तनख्वाह थोड़ी देंगे। ये कुछ समय के लिए ट्रायल बेस होता है, तो ज्यादा समय के लिए नहीं है। थोड़ा निश्चिंत रहिए, आप मस्त रहिए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, सारा प्रणाम सर।